मैं अभी यहीं तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से रॉकेट का दरवाज़ा पीटने लगी। तभी रॉकेट उड़ने लगा। लेकिन ये क्या, अब वो चुड़ैल रॉकेट के साथ साथ हवा में उड़ रही थी। ये देखकर भोलू ने कहा, देख रहे हो मंगू, वो चुड़ैल अब हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है। देखो बाहर, वो रॉकेट के साथ ही उड़ रही है। अब हम क्या करें? हाँ, लगता है चुड़ैल अब हमारे साथ ही धरती पर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हमें वहाँ मार डालेगी। अब क्या करें? तभी भोलू ने देखा कि रॉकेट में एक फ़ोन भी है। उसने जल्दी से फ़ोन घुमाया और उधर एक साइंटिस्ट बोला, क्या प्रॉब्लम है? तुमने हीरे लिए या नहीं? हाँ साइंटिस्ट भाई, हमने हीरे ले लिए हैं, लेकिन अब वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अब वो इस रॉकेट के साथ ही उड़ रही है, हमारे साथ ही धरती पर आ रही है। अब हमें बचा लो साइंटिस्ट भाई। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हें अब वापस धरती पर नहीं आने देंगे, नहीं तो वो चुड़ैल हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर साइंटिस्ट ने रॉकेट को मंगल की तरफ मोड़ दिया। अब वो रॉकेट मंगल की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर के बाद मंगू ने कहा, ये क्या भोलू, हम धरती की तरफ नहीं मंगल की ओर जा रहे हैं। वो साइंटिस्ट नहीं चाहते कि हम उस चुड़ैल के साथ धरती पर आएं। हाँ भाई, और अब तो हमारी ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही है। हम तो अब वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना इस चुड़ैल की बरादरी में शामिल हो जाएं। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा शायद। तभी भोलू खिड़की के पास गया और चुड़ैल से बोला, ये चुड़ैल की रानी, अब हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होने जा रही है, हम तो वैसे भी मरेंगे। इससे तो अच्छा है कि तुम हमें भी अपने जैसा ही बना दो, ताकि हम आराम से तुम्हारे साथ इस ग्रह पर रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम मेरी बरादरी में शामिल होना चाहते हो तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मैं भी अकेले रह रह कर थक चुकी हूँ। चलो अब जल्दी से बाहर आओ, मैं अभी तुम दोनों को भूत बना देती हूँ। थोड़ी देर के बाद रॉकेट मंगल पर उतर जाता है। इसके बाद वे दोनों रॉकेट से बाहर निकले और उस चुड़ैल ने अपने जहरीले दांतों से काटकर उन्हें भी भूत बना दिया। अब वे दोनों भी बहुत डरावने और ख़तरनाक दिखाई देने लगे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। चलो अब ना तो हम इस चुड़ैल से डरने की ज़रूरत है और ना हमें ऑक्सीजन की कोई कमी होगी। मंगू भाई, ये सब उन कमीने साइंटिस्टों की वजह से हुआ है। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। अब हम उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो अब वापस धरती की तरफ चलो। लेकिन मंगू भाई, हमें रॉकेट थोड़े ना चलाना आता है, फिर हम धरती पर कैसे जाएंगे? तभी चुड़ैल ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों फिर से रॉकेट में बैठ जाओ और मैं अपनी ताकत से इस रॉकेट को धक्का लगाती हूँ। इसके बाद मंगू और भोलू दोनों रॉकेट में बैठ जाते हैं और वो चुड़ैल अपनी शक्ति से उस रॉकेट को धक्का लगाती है और रॉकेट को धरती की तरफ मोड़ देती है। अब रॉकेट वापस धरती की तरफ जाने लगा। रॉकेट को वापस आता देखकर दोनों साइंटिस्ट डर के मारे लैब को छोड़कर भाग जाते हैं। अब रॉकेट फिर से धरती पर उतरा और वो तीनों भी बाहर निकले। बाहर सुंदर और घना अंधेरा देखकर वो चुड़ैल उन घने जंगलों में चली जाती है। इधर मंगू और भोलू दोनों उस लैब में गए तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है उन साइंटिस्टों को हमारे आने की खबर लग गई है, इसलिए वो पहले ही यहाँ से बच के भाग गए। शायद वे दोनों गांव की ओर गए होंगे। चलो अब हम भी उधर ही चलते हैं। जब वे दोनों गांव में गए तो गांव के लोग उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगे। ये देखकर मंगू बोला, अरे भाई, हमसे डर के क्यों भाग रहे हो? क्या तुम हमें नहीं पहचानते? देखो, तुम्हारे ही गांव का मंगू और ये भोलू। अरे मंगू, क्या तुम भूल गए हो कि हम अब आम इंसान नहीं रहे, अब हम भूत बन गए। तभी तो गांव वाले हमसे डर के भाग रहे हैं। इधर दोनों साइंटिस्ट भागते हुए गांव के मुखिया के पास गए और बोले, देखो मुखिया जी, इस गांव पे 2 भूतों ने हमला कर दिया है, इसलिए अब हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव के कुछ लठेतों को तैयार करता हूँ। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग लाठियाँ लेकर उन भूतों का पीछा करने लगे। जब ये बात मंगू और भोलू को पता चली तो वे दोनों अपनी जान बचाकर भागे और एक खाली घर में जाकर छिप गए। अब दोनों साइंटिस्ट गांव वालों के साथ उन्हें ढूंढते ढूंढते उस घर तक जा पहुंचे और दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगे। अरे मंगू भाई, ये दोनों साइंटिस्ट तो बहुत चालाक निकले। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब हम ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकते। अब हम क्या करें?
भाइयों, मुझे लगता है कि ये दोनों अब ऐसे बाहर नहीं आने वाले। चलो हम इस घर को ही आग लगा देते हैं, फिर ये दोनों भूत आग में जलकर मर जाएंगे। तभी गांव वालों ने जंगल की तरफ से बेहद डरावनी आवाज़ें सुनी। वो उस चुड़ैल की आवाज़ें थी। तभी चुड़ैल उस घने जंगल से बाहर निकली और सीधे ही गांव वालों की तरफ आ गई। गांव वालों ने जब चुड़ैल को अपनी तरफ आते देखा तो वे सब फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन दोनों साइंटिस्टों को पकड़ लिया और उनकी गर्दन मरोड़कर मार दिया। इस प्रकार उन दोनों साइंटिस्टों को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी।